अगर खाना खाने के बाद आपका पेट फूल जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गैस बन रहा है जो कि पेट के बाहर नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से पेट टाइट हो गया है और तरह तरह से पेट से आवाज़ें आ रही हैं, पेट में क्रैम्प हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, फ्रेंड्स आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम है। ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। ये प्रॉब्लम जानलेवा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको जान को खतरा है, लेकिन इससे पेशेंट को बहुत तकलीफ होता है और इससे डे टू डे रूटीन एक्टिविटी को अफेक्ट होता है। क्या कारण है जिसकी वजह से ब्लॉटिंग होती है? फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी आंतों में करोड़ों बैक्टीरिया रहते हैं। इसमें बैड और गुड बैक्टीरिया दोनों रहते हैं और दोनों में आपस में एक बैलेंस होता है। लेकिन अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब होता है, जिसमें बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, तो फिर बैड बैक्टीरिया बढ़ने की वजह से एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, इंडाइजेशन जैसी समस्या होती है। कारणों से हेल्दी गुड बैक्टीरिया कम हो सकते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा जंक फूड का सेवन करता है, डीप फ्राइड फूड का सेवन करता है, तो उसमें गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। अगर प्रोलॉन्ग एंटीबायोटिक का यूज होता है, तो ये एंटीबायोटिक गुड बैक्टीरिया को खत्म कर सकती है। पेन किलर इज ऑल्सो हार्मफुल। कोशिश करें कि जंक फूड का सेवन कम से कम रखें। डीप प्रोसेस फ्राइड फूड का सेवन कम से कम। ड्यू टू अनहेल्दी लाइफस्टाइल ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम काफी बढ़ चुकी है। में ज्यादातर पेशेंट जो ब्लॉटिंग की समस्या से आते हैं, वो मुझे बताते हैं कि जब भी गैस ज्यादा बनता है तो वो रोज सुबह खाली पेट गैस की गोली ले लेते हैं एंड दे सेल्फ मेडिकेट। फ्रेंड्स, ये दवाइयां वो कई महीनों कई सालों से लेते रहते हैं। सो लेट मी टेल यू, जब तक आप रूट कॉज नहीं ठीक करेंगे तब तक आपकी ये दवाइयां ये काम नहीं करेगी। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट होम रेमेडीज बताने जा रही हूँ जिससे आप ब्लॉटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम अनहेल्दी बैड बैक्टीरिया के बढ़ने की वजह से हो जाती है। प्रोबायोटिक का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है जिससे वो हेल्दी गुड बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं। और क्या आपको पता है, इस समय आपके घर में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबायोटिक अभी हो सकता है एंड दैट इज दही। फ्रेंड्स, एक कटोरी दही में 1 चम्मच जैगरी या फिर खाद को मिलाकर अगर आप रोज सुबह सेवन करेंगे तो आपका गट अच्छा रहेगा। सेकेंड ऑप्शन इज एप्पल सिडार विनेगर। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर रोज सेवन करें, प्रेफरली मॉर्निंग के टाइम में। आप 15 दिन के बाद ही इसका बेनिफिशियल इफेक्ट आपको नजर आने लगेगा। थर्ड पॉइंट है अवॉइड ओवर ईटिंग। फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि ओवर ईटिंग करने की वजह से ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जब भी आप खाना खाते हैं, देन देयर इज अ गट ब्रेन रिफ्लेक्स। खाना खाने के 20 से 25 मिनट के बाद ब्रेन को ये मैसेज आता है कि स्टमक आपका फुल हो गया है। लेकिन अगर आप सेवन करते जा रहे हैं तो जब 20 मिनट के बाद जब रिफ्लेक्स आता है तो हो सकता है ओवर ईटिंग का रिफ्लेक्स आए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रोलॉन्ग ओवर फास्टिंग करना है। ओवर फास्टिंग इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। प्रोलॉन्ग फास्टिंग की वजह से बैड बैक्टीरिया फर्दर इंक्रीज होते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अवॉइड गैसी फूड। वो फूड जिससे बहुत ज्यादा गैस प्रोडक्शन होता है, उसका सेवन आपको कम करना है। सो वो फूड कौन से हैं? गैसी फूड में लेंटिल्स आते हैं यानी दाल। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये नहीं है कि इनका सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये तो प्रोटीन के रिसोर्स है, तो इनका सेवन करना है, लेकिन एक मात्रा में करना है और कोशिश करें कि उबाल कर करें और इनका सेवन रात में ना करें। सेकेंड गैसी फूड आइटम में आता है कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। पत्ता गोभी और फूल गोभी अगर इनका सेवन करना है तो इनको सॉफ्ट करके, इनको नमक डालकर ही सेवन करें। नेक्स्ट होता है स्प्राउट्स, बट अगेन स्प्राउट इज अ वेरी हेल्दी। अगेन इसका सेवन करें, लेकिन इसको एक सही मात्रा में ही करें। कैसी फूड में आता है प्रोसेस्ड एंड डीप फ्राइड फूड। फ्रेंड्स, जो प्रोसेस्ड एंड डीप फ्राइड फूड होते हैं वो गैस ज़्यादा करते हैं। स्पेशली जो प्रिजर्व फूड होता है उसमें नमक का बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया होता है। ये एक्सेस नमक की वजह से भी गैस होता है। सॉलोइंग एयर, अगर आप खुद हवा को घोट ले रहे हैं तो इससे आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। द यूज ऑफ कोलास, जो कोका कोला, पेप्सी, जो भी ये सब कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये पेट में जाने के बाद ये बहुत ढेर सारा गैस बनाती हैं और इससे ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर इनका सेवन स्ट्रॉ के थ्रू होता है तो इससे आप फर्दर हवा को निकलते हो। नेक्स्ट होता है च्यूइंग गम और टॉफी। वो हैबिट होती है बहुत ज्यादा च्युइंगम चबाने की। अगर आप बहुत ज्यादा च्युइंगम चबाते हो तो इससे भी आप एयर को सॉलो करते हो। तो ये सारे फूड आइटम गैसी फूड प्रोडक्ट्स में आते हैं जिससे
गैस ज़्यादा बनता है और ये ब्लॉटिंग की समस्या कर सकते हैं। इसीलिए इनका सेवन कम करें या फिर इनको उचित मात्रा में करें, ओवर ईटिंग ना करें। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर ब्लॉटिंग इज फूड इंटॉलरेंस। कई लोगों को कई फूड पदार्थ को डाइजेशन करने में दिक्कत होती है, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज मिल्क। कई लोगों को दूध पीने के बाद पेट में अजीब सी आवाज़ें आती हैं, पेट में क्रैम्प होने लगता है, दस्त लग जाता है और उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता है। अगर किसी को ये सब हो रहा है तो हो सकता है उसे मिल्क इंटॉलरेंस हो, फिर उसे मिल्क का सेवन कम करना चाहिए और खाली पेट नहीं लेना चाहिए। अगर इसको हटाने के बाद ये सिम्टम्स कम हो जाती हैं, इसका मतलब है कि उसे मिल्क इंटॉलरेंस है। नेक्स्ट होता है कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस कहते हैं। गेहूं में एक पदार्थ होता है जिसको कि हम ग्लूटेन कहते हैं। कई लोगों को गेहूं को पचाने में भी दिक्कत होती है, ऐसे पेशेंट्स को ग्लूटेन इंटॉलरेंस होती है। थर्ड फूड आइटम जिससे फूड इंटॉलरेंस होता है दैट इज पीनट। कई लोगों को पीनट से फूड इंटॉलरेंस होती है। सो फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम की वजह से होती है। अगर आप खाने पीने में ये चेंजेस करते हैं तो आप ब्लॉटिंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट निवारण मैं आपको बताना चाहूँगी, दैट इज इंक्रीज योर फिजिकल एक्टिविटी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाना शुरू कर दो। अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हो, रनिंग जॉगिंग करते हो, योगा करते हो, तो इससे भी आप अपने पाचन क्रिया को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो और ब्लॉटिंग को दूर कर सकते हो।